नमस्कार दोस्तों, विश्वास मानिए जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं मेरे ईश्वर मुझे देख रहे हैं और इसका ज्ञान मुझे है कि अगर मैं आपको कोई भी गलत जानकारी दूंगा तो उसका परिणाम मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे ही कर्म बुरे होंगे। इसलिए मैं आपको कभी भी किसी भी प्रकार का मिथ्या या एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूंगा इस वीडियो में जिसके कारण आपका अहित हो या आपका समय खराब हो। विश्वास मानिए एक ऐसा महा उपाय बताने वाला हूं मैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और अगर सुना भी होगा तो इस उपाय को किया नहीं होगा। इसलिए ही आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर इस पूरे वीडियो को आप देख लेते हैं और उसके बाद अगर आप ये उपाय को कर लेते हैं आपका एक नया भाग्य लिख जाएगा, क्योंकि इस महा उपाय का यही फल है कि अगर आपने अपनी कुंडली को उठा के किनारे रख दिया, इस महा उपाय को करने के बाद आप अपनी कुंडली में देखेंगे आपका एक नया भाग्य लिख चुका होगा। अगर अल्प आयु है, आप या आपके परिवार का कोई सदस्य, किसी की शादी का योग नहीं है उसकी कुंडली में, अगर उसके बच्चों का योग नहीं है उसकी कुंडली में, उसके बच्चे भी होंगे, उसकी शादी भी होगी, उसकी दीर्घायु भी होगी, आप गरीब हैं, रातों रात आप अमीर हो सकते हो, आपका जीवन बदल के रख देगा ये महा उपाय। तो विश्वास मानिए, मैं वो उपाय नहीं बता रहा हूं कि आप काला पर्स रख लीजिए, काली भैंस को पीला घास खिलाइए या काली साड़ी पहनी हुई औरत को आप पालक गिफ्ट करिए जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा। ये कोई टोटका या कोई मजाक वाली बात नहीं है। आज मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि मेरे ईश्वर मुझे देख रहे हैं और ऐसा मैं मान रहा हूं। इसका मतलब मैं आपको जो भी बताऊंगा वो बिल्कुल सत्य बताऊंगा। तो वीडियो की हम लेंथ नहीं बढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी उपाय पे पहुंचते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये उपाय पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। देखिए, मैं जो एस्ट्रोलॉजी करता हूं वो है पाराशर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। मैं पाराशर ज्योतिष करता हूं और पाराशर जी के अगर आप होरा शास्त्र की बात करें या अगर मैं इस उपाय की बात करूं तो सबसे पहले इसका उल्लेख हुआ था महाभारत में। जब युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं कितना पापी हूं कि मैंने अपने इतने सारे कजन्स को, अपने रिश्तेदारों को मार दिया, मेरा भाग्य कितना बुरा हो चुका है, मेरे कर्म कितने बुरे हो चुके हैं, ना मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ना मेरा आगे का जीवन अच्छा होगा, तो मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण उनको बता सकते थे लेकिन उनको भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बताया। भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ आप अपने भीष्म पितामह जो है उनसे आके पूछो। भीष्म पितामह उस समय मृत्युशैया पे थे और मृत्युशैया पे वो लेट के सूर्य के उत्तरायण होने का वेट कर रहे थे कि उसके बाद वो अपने प्राण को त्यागेंगे। यही युधिष्ठिर जी जब भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं और भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि क्यों व्याकुल हो, क्या हो गया। तो युधिष्ठिर जी उनसे कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने इतने रिश्तेदार इस युद्ध में मारे गए और किसके लिए, 5 गांव की जमीन के लिए। तो भीष्म पितामह कहते बोलते आप क्या हो गया। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैंने इतना बुरा किया है, मेरे कर्म इतने बुरे हैं और मानव धर्म तो यही कहता है कि अगर आपने जन्म लिया है तो आपको निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए आपने जन्म लिया है, अच्छे कार्य करने के लिए किया है। तो अब मैं क्या करूं, मेरे से जो हो चुका वो हो चुका और मैं बहुत ही व्याकुल हूं, मैं कैसे जीऊं, आगे का जीवन कैसे यापन करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप मुझे कुछ एक ऐसा उपाय बता दो जो मेरा नया भाग्य लिख दे, क्योंकि मैंने जो अपने कर्मों से भाग्य लिखा है वो तो बहुत ही बुरा हो चुका है। भीष्म पितामह ने उस वक्त उनसे कहा कि देखो युधिष्ठिर, सभी देवताओं, सभी भगवानों, सभी गंधर्वों, सभी कन्याओं, सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं में सबसे बड़े हैं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहीं से सृष्टि की शुरुआत हुई है और अगर तुम अपना भाग्य परिवर्तित करना चाहते हो, अपने पुराने जितने भी बुरे कर्म हो उनको हटाना चाहते हो, इस स्थिति में तुम यही कर सकते हो कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्मरण करो और उन्हीं की शरण में जाओ। फिर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी से कहा कि भगवान विष्णु का एक ऐसा उपाय बता रहा हूं मैं जिसको तुमने कर लिया तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। ये उपाय पहली बार महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने जब भीष्म पितामह के बाद युधिष्ठिर को भेजा तब पता चला युधिष्ठिर जी को। उसके बाद शास्त्रों में इस उपाय का बहुत जगह उल्लेख है, आपने भी बचपन से इसके बारे में सुना होगा। लेकिन एक बात मैं आपको कह देता हूं कि अगर आपका कोई ऐसा कर्म है जो अक्षम है, जिसको भगवान भी क्षमा नहीं करते, तो आप चाहे कुछ कर लीजिए, आप ये उपाय कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आप विश्वास मानिए कि आपके जो भी ऋण था, आपके पीछे जो भी बुरा हुआ है या आगे आने वाला जो भी बुरा है वो तो टल ही जाएगा, साथ ही साथ आपका एक नया भाग्य लिख जाएगा। अगर आपकी आयु कम है तो आप दीर्घायु हो जाएंगे। कुंडली में जो जो समस्याएं हैं, 9 ग्रह अगर आपको कितना भी बुरा परिणाम दे रहे हैं, आप छोटे छोटे उपाय कर रहे हैं, तेल यहां रख रहे हैं, यहां पे जल चढ़ा रहे हैं, हर प्रकार का उपाय आपको करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा उपाय है जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। वो उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम मतलब विष्णु भगवान जी के 1008 नाम। आपने एक पुस्तक देखी होगी जिसको कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। ये जो पुस्तक है ये 1000, ये संस्कृत में आती है, जिसमें 1008 नाम संस्कृत में श्लोक के रूप में लिखे हुए हैं। किसी को अगर संस्कृत पढ़ते नहीं बनती है तो उसके लिए हिंदी में भी 1008 नाम की एक पुस्तक आती है, गर्भ गीता होती है, उसमें भी पीछे लिखे रहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। अब इस उपाय को हमको करना कैसे है। अगर आपसे संस्कृत में नहीं बनती आप हिंदी में कर सकते हो, हिंदी में नहीं बनता इंग्लिश में कर सकते हो, किसी भी भाषा में कर सकते हो, बस उच्चारण सही होना चाहिए। एक आखिरी बात बोलूंगा, उसके बाद सीधे आपको उपाय पे ले चलूंगा।
आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे आपके माध्यम से अगर कोई दूसरा भी लाभान्वित होता है, उसके मुख से अगर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप होता है तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका फल मिलेगा। तो आप नहीं भी कर रहे हैं तो विश्वास मानिए कि अपने परिवार में, अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को इस उपाय के बारे में जरूर बताइए। हो सकता है कि उनके जीवन में कोई ऐसी बाधा हो जिससे ये उपाय उनको मुक्ति दिला दे। बिना वक्त खराब करे हम सीधे उपाय की तरफ चलते हैं। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम की एक पुस्तक आती है जो संस्कृत श्लोकों के मतलब श्लोकों के रूप में संस्कृत में लिखी रहती है। उसमें विष्णु भगवान जी के 1008 नाम लिखे रहते हैं। अगर किसी से संस्कृत नहीं बनती है तो गीता प्रेस गोरखपुर की आप हिंदी वाली पुस्तक भी ले सकते हैं, उसमें हिंदी में नाम लिखे रहते हैं। और अगर किसी से हिंदी भी नहीं बनती तो वो बंगाली, पंजाबी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अगर विष्णु भगवान जी का 1008 नाम की पुस्तक उसको मिल जाए तो वो ले सकता है, जाप कर सकता है, उपाय कर सकता है। बस चलते आपका उच्चारण बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आप जो नाम ले रहे हैं उनका उच्चारण का बहुत ही महत्व है, आप सही उच्चारण लेंगे। आपने एक पुस्तक ली, मैं संस्कृत का पुस्तक है मेरे पास, मैं संस्कृत की बात करता हूं। आपने संस्कृत श्लोकों की पुस्तक ली, गुरुवार से ये प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होगी और एक सप्ताह में आपका ये जो पूरा पाठ है, जो विष्णु सहस्त्र नाम है, ये कंप्लीट होगा। आपको करना क्या है कि गुरुवार के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, या सुबह आप 7-8 बजे भी उठ सकते हैं, उतने बजे जब आप उठेंगे, उठने के बाद नहाने धोने के बाद आप अपने घर के मंदिर में जाइए, घर के पूजा स्थान पे जाइए, वहां पे पीला कपड़ा बिछाइए, पीले कपड़े पे ही आपको बैठना है। आप सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्तुति करेंगे, भगवान गणेश जी की आराधना करेंगे, क्योंकि आप कोई भी उपाय करते हो तो उसके लिए प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की आपको आराधना करनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय है। तो शंकर पार्वती के पुत्र भगवान श्री गणेश की जब आपने उपासना कर ली है, उसके पश्चात आप विष्णु भगवान जी की मूर्ति या उनकी जो भी फोटो है आपके घर में, आपके कहते ज्यादा भुजा वाली अगर प्रतिमा है तो वो भी चल जाएगी, और अगर विष्णु भगवान जी की नॉर्मल फोटो जो आपके घर में है अगर वो है तो भी चल जाएगी। लेकिन विष्णु भगवान जी की प्रतिमा या फोटो होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, उसके बिना ये उपाय नहीं हो सकता। आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठेंगे, वहां पे पीले आप कोशिश करिएगा कि आपके जो वस्त्र पहने हो, आपने पीले वस्त्र पहने हो, आप पीले आसन पे उसमें बैठ आएंगे। उसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। आप एक शुद्ध घी का दिया जलाएंगे भगवान विष्णु के समक्ष, वहां पे उनकी फोटो के समक्ष आप एक दिया जलाएंगे जो घी का होना चाहिए। उसके बाद आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, मैं आपकी शरण में आ चुका हूं और मेरे जीवन में आज के बाद जो भी कुछ होगा वो आप ही की इच्छा से होगा। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। यह करने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ में आपको बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि संस्कृत में है, थोड़े 1008 नाम है तो बहुत टाइम तो लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप 1-2 बार करेंगे ना, आपको धीरे धीरे नाम का उच्चारण लेने में आसानी होने लगेगी और आगे के जो दिन है उनमें आप उसको आसानी से कर पाएंगे, थोड़े जल्दी कर पाएंगे। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। पाठ करने के बाद एक पीला धागा लीजिए। जैसे ये जो धागा पहना हूं मैं, लाल धागा, ऐसे ही पीला धागा भी आता है जिसको बहुत से लोग रक्षा सूत्र कहते हैं या अनंत कहते हैं, या अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से उसको बुलाया जाता है। आप ये पीला धागा लीजिएगा। पीला धागा लेने के बाद वो 7 दिन जब आप अपना पाठ कंप्लीट करेंगे, इन पीले धागे में एक आपको गठानी बांधनी है, मतलब एक गठान ऐसे बांध लेनी है। एक गठान समझते होंगे आप, तो एक उसको बांध लेना है। ऐसे करके 7 गठानियां 7 दिन में उन धागों में पड़ेंगी। आपको एक बात और याद रखना है कि 7 दिन में आपको 7 पाठ नहीं 9 पाठ करने हैं, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो जब भी आप एक पाठ करते हो तो 3 नक्षत्र का आप स्मरण करके, एक ग्रह का स्मरण करके उस गठानी को बांधेंगे, विष्णु भगवान जी की शरण में जाके विष्णु भगवान जी का ध्यान करते हुए। 7 दिन में आपको 9 पाठ करने हैं। एक दिन में आप 2 पाठ भी कर सकते हो, लेकिन डेली आपको कम से कम 1 पाठ जरूर करना है। तो आप ऐसा मत करिएगा अगर आप बहुत अभ्यास हो जाए कि एक दिन में आप अगर 3 पाठ कर लेंगे तो फिर कोई एक दिन आपका छूट जाएगा। तो आप 7 दिन में 7 पाठ करिए, किसी 2 दिन में 2-2 पाठ और करिएगा, तो 7 दिन में आपके 9 पाठ हो जाएंगे। आपके जो धागे हैं उसमें 9 गठानियां बन जाएंगी। जब आपका 7वां दिन कंप्लीट होगा, आप ये पूजा पूरी तरीके से कर चुके होंगे। उसके पश्चात वो धागा जो आप बांधेंगे ना, वो धागे को आप भगवान के चरणों में ही छोड़ के आएंगे। ये नहीं कि आपने पहली गठानी बांधी और धागे को पहन के चले गए। 7 दिन तक आपको धागा नहीं पहनना है, वो भगवान के चरणों में ही छोड़ के आना है। 7 दिन बाद जब आपका धागा कंप्लीट हो गया, आपकी पूजा कंप्लीट हो गई, भगवान विष्णु की प्रतिदिन आपको पाठ करने के बाद आरती करनी है। लेकिन 7वें दिन जब आपने अपना पूरा पाठ कर लिया, भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे आप। उसके बाद एक हवन करेंगे। आपके घर में आपके पिता हैं या आपके भाई हैं, किसी के साथ भी आप वो हवन कर सकते हैं। आप हवन करेंगे या किसी महंत या किसी जो हवन करना है। हालांकि हवन आपको बहुत ही सिंपल हवन करना है। आपको अपने मतलब जो देवता होते हैं, अग्निदेव, सूर्यदेव, 9 ग्रह होते हैं, फिर उसके बाद कहते भगवान होते हैं ना, कि हम उसमें आहुति डालते हैं, तो आपको वैसा अपना हवन करना है। बहुत ही सिंपल हवन करना है। हवन करने के बाद वहां पे आपका पूरा जो पाठ है वो कंप्लीट हो गया।
एक बात का आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, जो जो इसमें सावधानी बरतनी है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको इन 7 दिन तक पूर्ण रूप से स्वच्छ रहना है, किसी भी प्रकार की अंदर कोई बुरी भावना नहीं लानी है, किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। और एक बात और बता दूं मैं, जो इसमें सावधानी है, जो भी मनुष्य या जो भी इस पाठ को करेगा, अगर वो मांस का सेवन करता है या अगर मदिरा का सेवन करता है, तो ये पाठ उसके लिए, ये जो उपाय है वो उसके लिए है ही नहीं। जब तक आप कम से कम 21 दिन पहले अगर आपने मांस को मतलब सेवन करना, मांस भक्षण करना आपने बंद कर दिया है, या मदिरा का सेवन करना आपने 21 दिन पहले बंद कर दिया है, तो आप पाठ कर सकते हो। लेकिन पाठ करने के बाद, इस उपाय को करने के बाद, जब भी आप वो धागा पहनोगे, आप कभी भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मांस या मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। अगर आप ये करते हैं तो नया भाग्य लिखना तो छोड़िए, आपके कर्म बहुत ही बुरे हो जाएंगे। तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैं शुरू में अगर ये बात को कह देता, तो जो भी अगर इसको नहीं कर सकते, वो पहली वीडियो को छोड़ के चले गए होते। लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय करते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, मैं भगवान की शरण में जाऊंगा और मैं अपने जीवन में इस उपाय को करके पूर्ण रूप से अपना जीवन परिवर्तित कर लूंगा, तो अगर आप सेवन करते भी हैं, 21 दिन आपने आज अगर छोड़ दिया, आप 21 दिन बाद इस पाठ को कर सकते हैं। उसके बाद जो भी उस सप्ताह में गुरुवार होगा, आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय को करने के बाद एक चीज निश्चित कर लीजिए, अपने जीवन में कभी भी मांस या मदिरा का सेवन मत करिएगा, वरना ये जो उपाय है ना, ये आपका विफल हो जाएगा। इसको सफल करने के लिए आपको सबसे पहले भाव चाहिए, पूजा चाहिए और स्वच्छता चाहिए। 7 दिन आप किसी भी प्रकार का स्वच्छता नहीं करेंगे। सुबह या शाम को 2 वक्त होते हैं पूजा के लिए। या तो आप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हो, या 7-8 बजे तक जब भी आप करते हो सुबह उठ के, मतलब 12-2 बजे दोपहर में नहीं करना, या तो मॉर्निंग टाइम में कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि संध्या काल में, मतलब जो शाम का समय होता है, जब पूजा का समय होता है 6 बजे के बाद, 6 से 7 बजे 8 बजे, ये जो पीरियड होता है जब सूर्य नारायण मतलब अस्त होते हैं, उस कालखंड में आप इस पूजा को कर सकते हो, इस उपाय को कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आप सुबह कर रहे हो 7 दिन, तो 7 दिन सुबह ही करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि आज सुबह कर ली, 2 दिन सुबह की, 1 दिन शाम को कर ली, 1 दिन दोपहर में, 1 दिन रात को, ऐसा मत करिएगा। जो भी इस समय को आप निश्चित करते हो, उस निश्चित समय में ही आप पूजा करिएगा। बात करें अगर हम संकल्प की, तो आपको किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं लेना है। देखिए, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आपको इस उपाय को करने के लिए संकल्प नहीं लेना है, भगवान को अपनी परेशानियां नहीं बतानी है। आप किसी एक विशेष परेशानी के लिए उपाय नहीं कर रहे हो। ये कोई छोटा मोटा टोटका या किसी देवता का या किसी ग्रह का उपाय नहीं है, ये भगवान विष्णु का उपाय है। भगवान विष्णु जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, उनको पता है कि आपके जीवन में क्या परेशानी है, और कोई एक परेशानी आपके जीवन में नहीं होगी। अगर आप उठा के देखेंगे तो हजारों ऐसी परेशानियां हैं, जो पहले हुई हैं, जो अभी हैं, या जो भविष्य में होने वाली हैं। कोई भी नया भाग्य लिखने का मतलब यह है कि कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की, अगर आप 190 परेशानियों से घिरे हैं, 190 परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में हर प्रकार का सुख मिल जाएगा। एक बात और बोलूंगा कि अगर आपके परिवार में 10 सदस्य हैं, 10 में से अगर एक सदस्य ने किया, तो 5 सदस्य सुरक्षित होते हैं। वो जो परिवार है वो भगवान विष्णु के शरण में आ जाता है। अगर परिवार में 10 सदस्य हैं, तो कम से कम 2 लोग इस पाठ को करिएगा। भले आप अलग अलग समय पे कर सकते हैं, बट एक व्यक्ति करता है तो उससे जुड़े जो उसके खास 5 लोग होते हैं वो सुरक्षित होते हैं। अगर 7 लोग हैं आपके परिवार में, तो 2 लोग करिएगा। 11 लोग हैं तो 3 लोग करिएगा। 14 है तो भी 3, 16, 17, 18, मतलब 5 लोगों अगर का परिवार है तो एक सदस्य करेगा तो 5 लोग सुरक्षित होंगे। और अगर 5 लोगों ने कर लिया, तो फिर आप समझ सकते हो कि इसका क्या प्रभाव होने वाला है। ये एक ऐसा उपाय है, मैंने शुरू में ही कहा था कि ये वीडियो बनाते वक्त मेरे को ईश्वर देख रहे हैं, मैं आपको कोई गलत उपाय नहीं बताऊंगा। एक ऐसा उपाय है, आपका पूर्ण रूप से जीवन परिवर्तित करके रख देगा, बशर्ते आप सच्ची भावना से करो, आप अपनी जीवन शैली को सुधार लो, आप आगे से मदिरा या मांस का सेवन ना करो। अगर आपने इस उपाय को किया तो भगवान विष्णु की शरण में आ जाओगे आप, आपका परिवार भगवान विष्णु की शरण में आ जाएगा। और स्वामी नारायण की एक बार आप शरण में आ गए, तो चाहे इस दुनिया में कोई भी शक्ति हो, बुरी शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको भूत प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, धन की समस्या हो, देखिए विष्णु भगवान जी की जो पत्नी है वो माँ लक्ष्मी है। आप खुद सोचिए कि अगर आप विष्णु भगवान जी की पूजा करेंगे, इस उपाय को करेंगे, तो लक्ष्मी, मतलब आपके घर में लक्ष्मी तो बरसेंगी, लक्ष्मी माता की कृपा होगी। लेकिन अगर आप अल्पायु हैं तो आपको दीर्घायु मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के इष्ट भगवान शिव हैं और शिव जी के इष्ट भगवान विष्णु हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई एक दूसरे को चाहता है, प्यार करता है, मानता है, एक दूसरे की भक्ति करता है, कुछ भी करता है, तो भगवान शिव, विष्णु, भगवान हनुमान, भगवान राम, क्योंकि वो ही अवतारित हुए। भगवान शिव ने जब चाहा कि विष्णु जी की भक्ति करना है, तभी उन्होंने अवतार लिया हनुमान जी के रूप में, और रामचंद्र जी के रूप में उन्होंने भगवान विष्णु की सेवा की। वहीं पे भगवान शिव हैं, उनकी वो इष्ट हैं भगवान विष्णु के, तो भगवान विष्णु भगवान शिव की का ध्यान करते हैं। तो आप एक बात मान लीजिए कि अगर आपने इस उपाय को किया तो भगवान शिव भी आपसे प्रसन्न होंगे, आप
कि अल्पायु है तो दीर्घायु हो जाएगी। आपको मार्कंडे ऋषि का पता चलता होगा कि मार्कंडे ऋषि की 12 वर्ष की अल्पायु थी, उनके माता पिता को यह ज्ञान हो गया था। भगवान शिव की उन्होंने आराधना करी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। जिस वक्त काल उनके सिर पे आके खड़ा हुआ, भगवान शिव वहां पे प्रकट हुए और काल को भी वहां से जाना पड़ा और भगवान शिव ने उनको दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। विश्वास मानिए ये एक ऐसा उपाय है कि अगर शिव जी, लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान जी, सृष्टि के जितने भी देवी देवता सब आप पे कृपा करने लगेंगे। कहते हैं ना, जिस पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। विष्णु भगवान जी अगर आप पे कृपा हो गई तो विश्वास मानिए आपका एक नया भाग्य लिख दिया जाएगा। तो विश्वास के साथ इसको करिए, जरूर करिए। और मेरी बस यही विनती है आप सभी से कि इस उपाय का जो वीडियो मैंने बनाया है, देखिए मैंने किसी आपको कोई टोटका या किसी प्रकार का कोई भी भ्रम या कोई भी व्यूज पाने के लिए कुछ भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करी। तो हो सकता है कि ये वीडियो को ज्यादातर लोग ना देखें, क्योंकि अगर मैं बताता हूं कि 15 दिन में आपका भाग्य बदल जाएगा, बस आप काले कुत्ते को पीली रोटी खिलाइए, तो आप हो सकता है ये चीज करते। या मैं आपको बोलता कि अपने बाल को तोड़ के इस दिशा में फेंक दो तो आपके पास धन बरसने लगेगा, हो सकता है आप करते। लेकिन ये एक ऐसा उपाय है ना कि आपको इतनी आसानी से तो कभी भी आपका भाग्य नहीं परिवर्तित हो सकता। ये एक ऐसा उपाय है, वो 7 दिन आप विश्वास मानिए, वो कोई आसान चीज नहीं है, आप एक बार करके देखिएगा। वो 7 दिन अगर आपने कर लिया ना, मगर बशर्ते जो जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं, जो जो नियम बताए हैं, उनका पालन करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका उपाय सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। एक बात और याद रखिएगा कि हनुमान जी की भी आराधना करिएगा आप। हनुमान जी की आराधना आप इसलिए करिएगा क्योंकि भगवान हनुमान से आप प्रार्थना करिएगा कि प्रभु आज मैं पहले दिन जो उपाय कर रहा हूं ना, इसकी रक्षा करिएगा। आपकी कृपा से मैं इस उपाय को कर पाऊं, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। क्योंकि आप विश्वास मानिए, अगर आपका उपाय नहीं होना है तो आप बीमार पड़े आएंगे, बुखार आ जाएगा, मतलब आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ईश्वर ने चाह लिया और आपने इस उपाय को कर लिया, आपका जीवन बदल के रख देगा। भगवान की कृपा से आप इसको, मतलब मैं चाहता हूं कि भगवान की आप पे कृपा हो और आप इस उपाय को करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस उपाय को आप पहुंचाइएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप अपने जीवन के इस दौर पे चल रहे हो कि आपको अभी जरूरत नहीं है इस उपाय करने की। आप अपने जीवन में, एक दौर आता है ना कि इंसान बहुत खुश रहता है, लाइफ में सब कुछ रहता है उसके पास, तो वो भगवान की तरफ उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन हो सकता है कोई ना कोई ऐसा हो जिसको जरूरत हो, तो कृपया करके आप इस वीडियो को उस तक पहुंचाइए। क्योंकि अगर उसने भी कुछ किया ना, उसने भी इस उपाय को किया और ईश्वर ने उस पर कृपा करी, तो माध्यम आप बनेंगे। और अगर आप माध्यम बनते हैं ना, तो भगवान आप पे बशर्ते कृपा करेगा। तो ईश्वर की, मतलब ये चीज आप जरूर करिए। ईश्वर की आप पे कृपा होगी, भगवान विष्णु की आप पे कृपा होगी। और ये बहुत ही सटीक, आजमाया हुआ और बहुत ही पुराना उपाय है। ये कोई हंसी खेल वाली बात नहीं है, ये सच्चा बहुत ही पुराना उपाय है। इसको आप जरूर करिएगा। और बस यही था उपाय, यही था वीडियो। मैं दिल से चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है ना, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरे प्रभु हनुमान जी की उस पर कृपा हो और वो अपने जीवन में बहुत प्रगति करे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहिए, बहुत दीर्घायु हुई है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।